देखिए बच्चों, आज आप सभी को बहुत ही सुंदर सवाल बता रहे हैं। जो सवाल दिया हुआ है, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 44 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले हमको बेलन बनाना है। अब बेलन बना के हमको पहले पता करना पड़ेगा आधार की त्रिज्या किसको कहते हैं। ठीक है, आधार की परिधि किसे कहते हैं। यह बेलन हो गया। ठीक है, इसमें एक ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ऊंचाई हो गया। अब इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या आर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई एच कहते हैं। हाँ, ये परिधि दिया हुआ है, आधार की परिधि। आधार की परिधि दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तब निकलेगा जब हमको त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, लेकिन त्रिज्या तो यहाँ है नहीं, आर का मान नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, बेलन के आधार की परिधि, बेलन की सॉल्यूशन करते हैं। बेलन की आधार की परिधि क्या होता है, या कितना दिया हुआ है, यहाँ 44। बेलन की आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बेलन की आधार की परिधि क्या होता है, 2πr। 2πr का मान है 44। तो हम सभी जानते हैं 2 पाई का मान क्या होता है, 22/7। पाई का मान 22/7। जब दिया नहीं रहता है तब 22/7, नहीं तो 3.14 भी होता है। गुना आर है बराबर 44। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, ये 22 कान 22, 22 दूना 44, दुए कान 2, ई दुए कान 2। तो r/7 बराबर क्या बच गया, 1। तो इसके बटन है कुछ, तो 1 दे देते हैं। r गुना 1, r हो गया कोना कोनी, 7 गुना 1 7। r का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया। तो r का मान जब हमको 7 निकल गया, तो अब क्या निकालना है हमको, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, 2πr/h। 2πr/h। अब यहाँ r का मान निकल गया, तो यहाँ 7 लिख सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई भी हमको दिया हुआ है, सॉरी नहीं लिख पाए थे, ऊंचाई यहाँ 24 दिया हुआ है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 2 देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एच का मान 24। ई 7 कट गया, 7 एकान 7, 7 एकान 7। अब क्या बच गया, 2 गुना 22 गुना 24। 22 गुना कितना हो गया, 44 गुना 24। 44 गुना 24, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 4 गुना 8, 4 गुना 8, 6 8 7 15, 8 1 9, 1 10। कितना निकल गया, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप सभी कहीं समझने में दिक्कत है तो लाइक करके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और इस तरह से सवाल बनाइए और बोर्ड एग्जाम 2026 10th में 100% सवाल बनाने की प्रयास कीजिए। आपको धीरे धीरे ऐसे सवाल बताएंगे जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। धन्यवाद।